प्रभु की स्तुति हो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कई लोगों के हृदय में अक्सर यह प्रश्न उठती है कि आखिरकार ये दुनिया और सभी जीवित प्राणी को और अंतरिक्ष में रहने वाली हर तरह की चीजों को किसने बनाया है और ये सब कुछ अस्तित्व में कैसे आया। ये सब रहस्य की सच्चाई को आज हम बारीकी से जानेंगे, इसलिए आप सभी अंत तक बने रहें। पहले दिन परमेश्वर के अधिकार के कारण मानव जाति के दिन और रात उत्पन्न हुए और स्थिर बने हुए हैं। आओ हम पहले अंश को देखें। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। ये अंश सृष्टि के शुरुआत में परमेश्वर के पहले कार्य का विवरण देता है। और पहला दिन जिसे परमेश्वर ने गुजारा, उसमें एक शाम और एक सुबह थी, पर वह एक असाधारण दिन था। परमेश्वर ने सभी चीजों के लिए उजाला तैयार करना शुरू किया, और इतना ही नहीं, उजाले को अंधियारे से अलग किया। उस दिन परमेश्वर ने बोलना शुरू किया, और उसके वचन और अधिकार साथ साथ मौजूद रहे। उसका अधिकार सभी चीजों के बीच दिखाई देने लगा, और उसके वचनों के परिणाम स्वरूप उसका सामर्थ्य सभी चीजों में फैल गया। इस दिन से परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के अधिकार और परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण सभी चीजें बन गई और स्थिर हो गई। और उन्होंने परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के अधिकार और परमेश्वर के सामर्थ्य की वजह से काम करना शुरू कर दिया। जब परमेश्वर ने ये वचन कहे उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर कार्य के किसी क्रम में शामिल नहीं हुआ। उजाला उसके वचनों के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ था। इस उजाले को परमेश्वर ने दिन कहा, जिस पर आज भी मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहता है। परमेश्वर की आज्ञा से उसका सार और मूल्य कभी नहीं बदले, और वह कभी गायब नहीं हुआ। उसका अस्तित्व परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाता है, और सृष्टिकर्ता के अस्तित्व की घोषणा करता है। यह है सृष्टिकर्ता की पहचान और हैसियत की बारंबार पुष्टि करता है। यह अमूर्त या आभासी नहीं, बल्कि वास्तविक प्रकाश है, जिसे मनुष्य द्वारा देखा जा सकता है। उस समय के बाद से इस खाली संसार में, जिसमें पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पहली भौतिक चीज पैदा हुई। यह चीज परमेश्वर के मुंह से निकले वचनों से आई, और परमेश्वर के अधिकार और कथनों के कारण सभी चीजों की सृष्टि के पहले कार्य में दिखाई दी। इसके तुरंत बाद परमेश्वर ने उजाले और अंधियारे को अलग अलग होने की आज्ञा दी। परमेश्वर के वचनों के कारण हर चीज बदल गई और पूर्ण हो गई। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधियारे को उसने रात कहा। उस समय संसार में जिसे परमेश्वर सृजित करना चाहता था, पहली शाम और पहली सुबह उत्पन्न की गई, और परमेश्वर ने कहा कि यह पहला दिन है। सृष्टिकर्ता द्वारा सभी चीजों की सृष्टि का यह पहला दिन था, और यह सभी चीजों की सृष्टि का प्रारंभ था। और यह पहली बार था जब सृष्टिकर्ता का अधिकार और सामर्थ्य उसके द्वारा सृजित इस संसार में दिखाया गया था। दूसरे दिन परमेश्वर के अधिकार ने जल का प्रबंध किया और आसमान बनाया तथा मनुष्य के जीवित रहने के लिए जगह बनाई। आओ हम बाइबल के दूसरे अंश को पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया।
कौन से परिवर्तन हुए? जब परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है, तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। जब परमेश्वर ने ऐसा कहा और किया तो क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर अंश के आखिरी भाग में है, और वैसा ही हो गया। इन दोनों छोटे वाक्यों में एक भव्य घटना दर्ज है, और ये वाक्य एक अद्भुत दृश्य का वर्णन करते हैं। एक जबरदस्त उपक्रम जिसमें परमेश्वर ने जल को नियंत्रित किया और एक जगह बनाई जिसमें मनुष्य जीवित रह सके। इस तस्वीर में जल और आकाश परमेश्वर की आंखों के सामने तत्क्षण प्रकट होते हैं, और वे परमेश्वर के वचनों के अधिकार द्वारा विभाजित हो जाते हैं और परमेश्वर द्वारा निर्धारित तरीके से ऊपर और नीचे के रूप में अलग हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर द्वारा बनाए गए आकाश ने न केवल नीचे के जल को ढांक लिया, बल्कि ऊपर के जल को भी संभाला। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता सिवाय टकटकी लगाकर देखने, भौचक्का होने और उसके अधिकार की शक्ति और उस दृश्य की भव्यता की तारीफ में ठिठक कर रह जाने के, जिसमें सृष्टिकर्ता ने जल को स्थानांतरित किया और उसे आज्ञा दी और आकाश को बनाया। अपने वचनों और सामर्थ्य तथा अधिकार द्वारा परमेश्वर ने एक और महान उपलब्धि हासिल की। क्या ये सृष्टिकर्ता की शक्ति नहीं है? आओ हम परमेश्वर के कर्मों को स्पष्ट करने के लिए पवित्र शास्त्रों का उपयोग करें। परमेश्वर ने अपने वचन कहे, और परमेश्वर के इन वचनों के कारण जल के मध्य में आकाश बन गया, और उसी समय परमेश्वर के इन वचनों के कारण इस स्थान में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ। और यह कोई सामान्य अर्थों में परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक प्रकार का प्रतिस्थापन था, जिसमें कुछ नहीं बदलकर कुछ बन गया। यह सृष्टिकर्ता के विचारों से उत्पन्न हुआ था, और सृष्टिकर्ता द्वारा बोले गए वचनों के कारण कुछ नहीं से कुछ बन गया। और इतना ही नहीं, इस बिंदु से आगे यह सृष्टिकर्ता की खातिर अस्तित्व में रहेगा और स्थिर बना रहेगा, और सृष्टिकर्ता के विचारों के अनुसार स्थानांतरित, परिवर्तित और नवीनीकृत होगा। यह अंश संपूर्ण संसार की सृष्टि में सृष्टिकर्ता के दूसरे कार्य का वर्णन करता है। यह सृष्टिकर्ता के अधिकार और सामर्थ्य की दूसरी अभिव्यक्ति और सृष्टिकर्ता का एक और अग्रणी उपक्रम था। यह दिन जगत की नींव रखने के सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया गया दूसरा दिन था, और यह उसके लिए एक और अद्भुत दिन था। वह उजाले के बीच में चला, आकाश को लाया, उसने जल का प्रबंध और नियंत्रण किया, और उसके कार्य, उसका अधिकार और उसका सामर्थ्य एक नए दिन के काम में लग गए। क्या परमेश्वर के द्वारा अपने वचन कहे जाने से पहले जल के मध्य में आकाश था? बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर के ये कहने के बाद क्या हुआ? जल के बीच एक अंतर हो जाए। परमेश्वर द्वारा इच्छित चीजें प्रकट हो गई। जल के मध्य में आकाश उत्पन्न हो गया और जल विभाजित हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस अंतर के कारण जल दो भाग हो जाए। इस तरह से परमेश्वर के वचनों का अनुसरण करके परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप दो नए पदार्थ, दो नई जन्मी चीजें सभी चीजों के मध्य प्रकट हो गई। तीसरे दिन परमेश्वर के वचनों ने पृथ्वी और समुद्र की उत्पत्ति की, और परमेश्वर के अधिकार ने संसार को जीवन से लबालब भर दिया। आओ हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 9 से 11 का पहला वाक्य पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठे हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। परमेश्वर के बस इतना कहने के बाद कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठे हो और सूखी भूमि दिखाई दे, क्या परिवर्तन हुए? और उजाले और आकाश के अलावा इस जगह पर क्या था? पवित्र शास्त्रों में लिखा है, परमेश्वर ने
सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। दूसरे शब्दों में, अब इस जगह में भूमि और समुद्र थे और भूमि और समुद्र विभाजित हो गए थे। इन नई चीजों का प्रकटीकरण परमेश्वर में के मुंह से निकली आज्ञा के अनुसरण में हुआ था और वैसा ही हो गया। क्या पवित्र शास्त्र यह वर्णन करता है कि परमेश्वर जब ये सब काम कर रहा था तो बहुत व्यस्त था? क्या वह उसके शारीरिक श्रम में संलग्न होने का वर्णन करता है? तो फिर परमेश्वर ने यह कैसे किया? परमेश्वर ने इन नई चीजों को कैसे उत्पन्न किया? स्वतः स्पष्ट है कि परमेश्वर ने ये सब हासिल करने के लिए, इसकी संपूर्णता सृजित करने के लिए वचनों का प्रयोग किया। आओ हम इस अंश का अंतिम वाक्य पढ़ें। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक के जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। जब परमेश्वर बोल रहा था तो ये सभी चीजें परमेश्वर विचारों का अनुसरण करके अस्तित्व में आ गई और एक क्षण में ही विभिन्न प्रकार के नाजुक छोटे जीवन रूप डगमगाते हुए मिट्टी से अपने सिर बाहर निकालने लगे और अपने सिर से मिट्टी के कण झाड़ने से पहले ही वे एक दूसरे का अभिनंदन करने लगे तथा सिर हिला हिलाकर संसार के प्रति मुस्कुराने लगे। उन्होंने सृष्टिकर्ता द्वारा स्वयं को प्रदान किए गए जीवन के लिए उसे धन्यवाद दिया और संसार के सामने घोषणा की कि वे सभी चीजों का अंग हैं और उनमें से प्रत्येक प्राणी सृष्टिकर्ता के अधिकार को दर्शाने के लिए अपना जीवन समर्पित करेगा। जैसे ही परमेश्वर ने वचन कहे, भूमि हरी भरी हो गई। मनुष्य के काम आ सकने वाला समस्त प्रकार के साग पात अंकुरित हो गए और जमीन फोड़कर निकल आए और पर्वत और मैदान वृक्षों एवं जंगलों से पूरी तरह से भर गए। यह बंजर संसार जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था, तेजी से प्रचुर घास, साग पात, वृक्षों एवं उमड़ती हुई हरियाली से भर गया तथा घास की सुगंध और मिट्टी की महक हवा के माध्यम से फैल गई और पौधों की कतार हवा के चक्र के साथ मिलकर सांस लेने लगे और उनके बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसी समय परमेश्वर के वचनों के कारण और परमेश्वर के विचारों का अनुसरण करके सभी पौधों ने अपने शाश्वत जीवन चक्र शुरू कर दिए, जिनमें वे बढ़ते हैं, खिलते हैं, फलते हैं और अपनी वंश वृद्धि करते हैं। उन्होंने शक्ति से अपने अपने जीवन चक्रों का पालन करना शुरू कर दिया और सभी चीजों के मध्य अपनी अपनी भूमिका निभाना प्रारंभ कर दी। वे सब सृष्टिकर्ता के शब्दों के कारण पैदा हुए थे और जी रहे थे। वे सृष्टिकर्ता की अनंत आपूर्ति और पोषण प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ्य को दर्शाने के लिए हमेशा भूमि के हर कोने दृढ़ता से जीवित रहेंगे और वे हमेशा सृष्टिकर्ता द्वारा स्वयं को प्रदान की गई जीवन शक्ति को दर्शाते रहेंगे। आमीन। दोस्तों, उपयुक्त 3 अंशों में हमने 3 बड़ी घटनाओं के घटित होने के बारे में जाना। ये 3 घटनाएं परमेश्वर के वचनों द्वारा प्रकट हुई और अस्तित्व में लाई गई और उसके वचनों के कारण एक के बाद एक ये घटनाएं परमेश्वर की आंखों के सामने घटित हो गई। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि परमेश्वर कहेगा और वह पूरा हो जाएगा, वह आज्ञा देगा और वह बना रहेगा। खोखले वचन नहीं है। परमेश्वर की इस सार की पुष्टि तत्क्षण हो जाती है जब वो विचार धारण करता है और जब परमेश्वर बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है तो उसका सार पूर्णता प्रतिबिंबित हो जाता है। चौथे दिन जब परमेश्वर एक बार फिर से अपने अधिकार का उपयोग करता है तो मानव जाति के लिए मौसम, दिन और वर्ष अस्तित्व में आते हैं। पलक झपकते ही एक नया दिन आ गया था।
लिए भी चिन्ह के रूप में कार्य करती थी। इस प्रकार जब परमेश्वर ने अपने वचनों को कहा, हर एक कार्य जिसे परमेश्वर पूरा करना चाहता था वह परमेश्वर के अभिप्राय और जिस रीति से परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया था उसके अनुसार पूरा हो गया। आकाश में जो ज्योतियां हैं वे आसमान के तत्व हैं जो आकाश को बिखेर सकती हैं। वे आकाश, भूमि और समुद्र को प्रकाशमय कर सकती हैं। वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तय की गई लय एवं तीव्रता में परिक्रमा करती हैं और विभिन्न समय काल में भूमि पर प्रकाश देती हैं। और इस रीति से ज्योतियों के परिक्रमा के चक्र के कारण भूमि के पूर्व और पश्चिम में दिन और रात होते हैं। वे न केवल दिन और रात के चिन्ह हैं बल्कि ये विभिन्न चक्र मानव जाति के लिए त्योहारों और विशेष दिनों को भी चिन्हित करते हैं। वे चारों ऋतुओं वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु के पूर्ण पूरक और सहायक हैं जिन्हें परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है, जिनके साथ ज्योतियां एक रूपता से मानव जाति के लिए चंद्रमा की स्थितियों, दिनों और सालों के लिए एक निरंतर और सटीक चिन्ह के रूप में कार्य करती है। यद्यपि यह केवल क्रूसी के आगमन के बाद ही हुआ कि मानव जाति ने परमेश्वर द्वारा बनाई गई ज्योतियों द्वारा चंद्रमा की स्थितियों, दिनों और वर्षों के विभाजन को देखा और समझा, लेकिन वास्तव में चंद्रमा के स्थितियों, दिनों और वर्षों को जिन्हें मनुष्य आज समझता है वे बहुत पहले ही परमेश्वर द्वारा सभी वस्तुओं की सृष्टि के चौथे दिन से प्रारंभ हो चुके थे। और इसी प्रकार परस्पर बदलने वाले वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु के चक्र भी जिन्हें मनुष्य के द्वारा अनुभव किया जाता है वे बहुत पहले ही परमेश्वर द्वारा सभी वस्तुओं की सृष्टि के चौथे दिन प्रारंभ हो चुके थे। परमेश्वर के द्वारा बनाई गई ज्योतियों ने मनुष्य को इस योग्य बनाया कि वे लगातार सटीक ढंग से और साफ साफ दिन और रात के बीच अंतर कर सकें, दिनों को गिन सके, साफ साफ चंद्रमा की स्थितियों और वर्षों का हिसाब रख सकें। पूर्ण चंद्रमा का दिन एक महीने के समाप्ति को दर्शाता था और इससे मनुष्य जान गया कि ज्योतियों का प्रकाशन एक नए चक्र की शुरुआत करता है। अर्ध चंद्रमा का दिन आधे महीने की समाप्ति को दर्शाता था, जिसने मनुष्य को यह बताया कि चंद्रमा की एक नई स्थिति शुरू हो रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि चंद्रमा की एक स्थिति में कितने दिन और रात होते हैं और एक ऋतु में चंद्रमा की कितनी स्थितियां होती हैं, एक साल में कितने ऋतुएं होते हैं। यह सब कुछ बड़ी नियमितता के साथ प्रदर्शित होता था। इस प्रकार मनुष्य ज्योतियों की परिक्रमाओं के चिन्हांकन से आसानी से चंद्रमा की स्थितियों, दिनों और सालों का पता लगा सकता था। यहाँ से मानव जाति और सभी चीजें अनजाने ही दिन रात के क्रम अनुसार परस्पर परिवर्तन और ज्योतियों की परिक्रमाओं से उत्पन्न ऋतुओं के बदलाव के मध्य जीवन बिताने लगे। यह सृष्टिकर्ता द्वारा चौथे दिन ज्योतियों की सृष्टि का महत्व था। उसी प्रकार सृष्टिकर्ता के इस कार्य के उद्देश्य और महत्व अभी भी उसके अधिकार और सामर्थ्य से अविभाजित थे। इस प्रकार परमेश्वर के द्वारा बनाई गई ज्योतियां और वह मूल्य जो वे शीघ्र ही मनुष्य तक लाने वाले थे, सृष्टिकर्ता के अधिकार के इस्तेमाल में एक और महानतम कार्य था। इस नए संसार में जिसमें मानव जाति अभी तक प्रकट नहीं हुई थी, सृष्टिकर्ता ने सांझ और सवेरे आकाश, भूमि और समुद्र, घास, साग-पात और विभिन्न प्रकार के वृक्षों और ज्योतियों, ऋतुओं, दिनों और वर्षों को उस नए जीवन के लिए बनाया जिसका वो शीघ्र सृजन करने वाला था। सृष्टिकर्ता का अधिकार और सामर्थ्य हर उस नई चीज में प्रकट हुआ जिसे उसने बनाया था, और उसके वचन और उपलब्धियां लेस मात्र भी बिना किसी असंगति या अंतराल के एक साथ घटित हुए। इन सभी नई चीजों का प्रकटीकरण और जन्म सृष्टिकर्ता के अधिकार और सामर्थ्य के प्रणाम थे। वह अपने वचन का पक्का है और उसका वचन पूरा होगा, और जो पूर्ण हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। यह सच्चाई कभी नहीं बदली है। भूतकाल में भी ऐसा था, वर्तमान में भी ऐसा है और पूरे आनंद काल के लिए ऐसा ही बना रहेगा। आमीन। 5वें दिन जीवन के
विविध और विभिन्न रूप अलग अलग तरीकों से सृष्टिकर्ता के अधिकार को प्रदर्शित करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पवित्र शास्त्र साफ साफ कहता है कि इस दिन परमेश्वर ने जल के जंतुओं और आकाश के पंछियों को बनाया। कहने का तात्पर्य है कि उसने विभिन्न प्रकार के मछलियों और पंछियों को बनाया और उनकी प्रजाति के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया। इस तरह परमेश्वर की सृष्टि से पृथ्वी, आकाश और जल समृद्ध हो गए। जैसे ही परमेश्वर के वचन कहे गए, बिल्कुल नई जिंदगियां हर एक अलग आकाश में सृष्टिकर्ता के वचनों के मध्य तत्काल जीवित हो गई। वे इस संसार में अपने स्थान के लिए एक दूसरे को धकेलते, कूदते और आनंद से खेलते हुए आ गए। हर रूप एवं आकार की मछलियां जल के एक छोर से दूसरे छोर को तैरने लगी और सभी किस्मों की सिपियां रेत में उत्पन्न होने लगी। सल्क वाली, कवचधारी और बिना रीढ़ वाले जीव जंतु, चाहे बड़े हो या छोटे, लंबे हो या ठिकने, विभिन्न रूपों में जल्दी से विकसित हो गए। विभिन्न प्रकार के समृद्धि पौधे शीघ्रता से उगना शुरू हो गए। विविध प्रकार के समृद्धि जीवन के बहाव में बहने लगे, लहराते हुए स्थिर जल को उत्तेजित करते हुए, मानो उनसे कह रहे हो, नाचो, अपने पुत्र के लिए कराओ, क्योंकि अब तुम लोग कभी अकेले नहीं रहोगे। उस घड़ी जब परमेश्वर के द्वारा बनाए गए जीवित प्राणी जल में प्रकट हुए, प्रत्येक नए जीवन ने उस जल में जीवन शक्ति डाल दी जो इतने लंबे समय से शांत था, और एक नए युग का सूत्रपात किया। और तब से वे एक दूसरे के आसपास रहते हुए एक दूसरे का साथ देने लगे, और वे आपस में कोई दूरी नहीं रखते थे। जल के भीतर जो भी जीवधारी थे, जल उनका पोषण करने के लिए मौजूद था, और प्रत्येक जीवन जल और उसके पोषण के कारण अस्तित्व में बना रहा। प्रत्येक जीव दूसरे को जीवन देता था, और साथ ही हर एक उसी रीति से सृष्टिकर्ता की सृष्टि के अद्भुतता, महानता और सृष्टिकर्ता के अधिकार के सर्वोत्कृष्ट सामर्थ्य की गवाही दी। आमीन। दोस्तों, अब जबकि समुद्र शांत ना रहा, उसी प्रकार जीवन ने आकाश को भरना प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक छोटे बड़े पक्षी भूमि से आकाश में उड़ने लगे। समुद्र के जीवों से भिन्न उनके पास पंख और पर थे, जो उनके दुबले और आकर्षक रूप को ढाके हुए थे। वे अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए गर्व और अभिमान से अपने पैरों के आकर्षक आभरण को और अपनी विशेष क्रियाओं और कुशलताओं को प्रदर्शित करने लगे, जिन्हें सृष्टिकर्ता के द्वारा उन्हें प्रदान किया गया था। वे स्वतंत्रता के साथ हवा में लहराने लगे और कुशलता से आकाश और पृथ्वी के बीच घास के मैदानों और जंगलों के आर पार यहाँ वहाँ उड़ने लगे। वे हवा के प्रिय थे, वे हर चीज के प्रिय थे। वे जल्द ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक सेतु बनकर सभी चीजों तक संदेश पहुंचाने वाले बनने को थे। वे गीत गाते, आनंद के साथ यहाँ वहाँ झपटा मारते। उन्होंने कभी खाली पड़े संसार में हर्ष, हंसी व कंपन पैदा कर दिया। उन्होंने अपने स्पष्ट एवं सुंदर गीतों से और अपने हृदय के भीतर के शब्दों से उस जीवन के लिए सृष्टिकर्ता की प्रशंसा की जो उसने उन्हें दिया था। उन्होंने सृष्टिकर्ता की पूर्णता और अद्भुतता को प्रदर्शित करने के लिए हर्षोल्लास के साथ नृत्य किया, और वे उस विशेष जीवन के द्वारा जो सृष्टिकर्ता ने उन्हें दिया था, उसके अधिकार की गवाही देने में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर रहे हैं। आमीन। दोस्तों, जीवित प्राणी चाहे जल में थे या आकाश में, सृष्टिकर्ता की आज्ञा के द्वारा जीवित प्राणियों की यह अधिकता जीवन के विभिन्न रूपों में मौजूद थी, और सृष्टिकर्ता की आज्ञा के द्वारा वे अपनी अपनी प्रजातियों के अनुसार इकट्ठे हो गए।
और ये व्यवस्था, ये नियम किसी भी जीवधारी के लिए अपरिवर्तनीय था। सृष्टिकर्ता के द्वारा जो भी सीमाएं बनाई गई थी उसके पार जाने की हिम्मत उन्होंने कभी नहीं की और ना ही वे ऐसा करने में सामर्थ थे। सृष्टिकर्ता के द्वारा आदेश के अनुसार वे जीते और बहुगुणित होते रहे और सृष्टिकर्ता के द्वारा बनाए गए जीवन क्रम और व्यवस्था का कड़ाई से पालन करते रहे और सजगता से उसकी अनकही आज्ञाओं, स्वर्गीय आदेशों और नियमों में बने रहे जो उसने उन्हें तब से लेकर आज तक दिए थे। वे सृष्टिकर्ता से अपने एक विशेष अंदाज से बात करते थे और सृष्टिकर्ता के अर्थ की प्रशंसा करने लगे और वे उसकी आज्ञा मानते थे। आमीन। छठे दिन सृष्टिकर्ता ने बोला और हर प्रकार के जीवित प्राणी जो उसके मस्तिष्क में थे एक के बाद एक प्रकट होने लगे। इस नए दिन की शाम को सृष्टिकर्ता की क्या योजना थी? कौन से नए जीव जंतुओं को वह उत्पन्न करेगा, उनकी सृष्टि करेगा? ध्यान से सुनो, ये सृष्टिकर्ता की वाणी है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इनमें कौन कौन से जीवित प्राणी शामिल हैं? पवित्र शास्त्र कहता है मवेशी और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के जाति जाति के जंगली पशु। कहने का तात्पर्य है कि उस दिन वहाँ पृथ्वी के सब प्रकार के जीवित प्राणी ही नहीं थे, बल्कि उन सभी को प्रजाति के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। और उसी प्रकार परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। पिछले 5 दिनों की तरह उसी सुर में सृष्टिकर्ता ने अपने इच्छित प्राणियों के जन्म का आदेश दिया और हर एक अपनी अपनी प्रजाति के अनुसार पृथ्वी पर प्रकट हुआ। जब सृष्टिकर्ता अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसके कोई भी वचन व्यर्थ में नहीं बोले जाते। और इस प्रकार छठे दिन हर जीवित प्राणी जिसको उसने बनाने की इच्छा की थी नियत समय पर प्रकट हो गया। जैसे ही सृष्टिकर्ता ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के प्राणी उत्पन्न हो, पृथ्वी तुरंत जीवन से भर गई और पृथ्वी के ऊपर अचानक ही हर प्रकार के प्राणियों की श्वास प्रकट हुई। हरे भरे घास के जंगली मैदानों में हृष्ट पुष्ट गायें अपनी पूंछों को इधर उधर हिलाती हुए एक के बाद एक प्रकट होने लगी। मिमियाती हुई भेड़ें झुंडों में इकट्ठे होने लगी और हिनहिनाते हुए घोड़े सरपट दौड़ने लगे। एक पल में ही शांत घास के मैदानों की विशालता में जीवन का विस्फोट हुआ। निश्चल घास के मैदानों पर पशुओं के इन विभिन्न झुंडों का प्रकटीकरण एक सुंदर दृश्य था जो अपने साथ असीमित जीवन शक्ति लेकर आया था। वे घास के मैदानों के साथी और स्वामी होंगे और प्रत्येक दूसरे पर निर्भर होगा। वे इन घास के मैदानों के संरक्षक और रखवाले भी होंगे जो उनका स्थायी निवास होगा, जो उन्हें उनकी सारी जरूरतों को प्रदान करेगा और उनके अस्तित्व के लिए अनंत पोषण का स्रोत होगा। आमीन। दोस्तों, उसी दिन जब ये विभिन्न मवेशी सृष्टिकर्ता के वचनों द्वारा अस्तित्व में आए थे, ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी एक के बाद एक प्रकट हुए। भले ही वे जीवधारियों में सबसे छोटे थे, परंतु उनकी जीवन शक्ति सृष्टिकर्ता की अद्भुत सृष्टि थी और वे बहुत देरी से नहीं आए थे। कुछ ने अपने पंखों को फड़फड़ाते थे, जबकि कुछ अन्य धीरे धीरे रेंगते थे। कुछ उछलते और कूदते थे और कुछ अन्य लड़खड़ाते थे। कुछ आगे बढ़ गए जबकि अन्य जल्दी से पीछे लौट गए। कुछ दूसरी ओर चले गए, कुछ अन्य ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगे। वे सभी अपने लिए घर ढूंढने के प्रयास में व्यस्त हो गए। कुछ ने घास में घुसकर अपना रास्ता बनाया, कुछ ने भूमि खोदकर छेद बनाना शुरू कर दिया, कुछ उड़कर पेड़ों पर चढ़ गए और जंगल में छिप गए। यद्यपि वे आकार में छोटे थे, परंतु वे खाली पेट की तकलीफ को सहना नहीं चाहते थे और अपने घरों को
बनाने के बाद वे अपना पोषण करने के लिए भोजन की तलाश में दौड़ पड़े। कुछ घास के कोमल तिनकों को खाने के लिए उस पर चढ़ गए, कुछ ने धूल से अपना मुंह भर लिया और अपना पेट भरा और स्वाद और आनंद के साथ खाने लगे। उनके लिए धूल भी एक स्वादिष्ट भोजन है। कुछ जंगल में छिप गए परंतु आराम करने के लिए नहीं रुके, क्योंकि चमकीले गहरे हरे पत्तों के भीतर के रस ने उनके लिए रसीला भोजन प्रदान किया। संतुष्ट होने के बाद भी कीड़े मकोड़े ने अपनी गतिविधियों को नहीं रोका। भले ही वे आकार में छोटे थे, फिर भी वे भरपूर ऊर्जा और असीमित उत्साह से भरे हुए थे। और उसी प्रकार सभी जीवधारियों में वे सबसे अधिक सक्रिय और सबसे अधिक परिश्रमी होते हैं। वे कभी आलसी ना हुए और ना कभी आराम से पड़े रहे। एक बार संतृप्त होने के बाद उन्होंने फिर से अपने भविष्य के लिए परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। अपने आने वाले कल के लिए अपने आप को व्यस्त रखा और जीवित बने रहने के लिए भाग दौड़ करते रहे। उन्होंने मधुरता से विभिन्न प्रकार की धुनों और सुरों को गुनगुनाकर अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घास, वृक्षों और जमीन के हर इंच में आनंद का समावेश किया और हर दिन और हर वर्ष को अद्वितीय बना दिया। अपनी भाषा और अपने तरीकों से उन्होंने भूमि के सभी प्राणियों तक जानकारी पहुंचाई और अपने विशेष जीवन पथक्रम का उपयोग करते हुए उन्होंने सब वस्तुओं को जिनके ऊपर उन्होंने निशान छोड़े थे चिन्हित किया। उनका मिट्टी, घास और जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध था और वे मिट्टी, घास और वनों में शक्ति और जीवन चेतना लेकर आए। उन्होंने सभी प्राणियों तक सृष्टिकर्ता का प्रोत्साहन और अभिनंदन पहुंचाया। आमीन। दोस्तों, सृष्टिकर्ता की निगाहें उन सब वस्तुओं पर पड़ी जिन्हें उसने बनाया था और इस पल उसकी निगाहें जंगलों और पर्वतों पर आकर ठहर गई और उसका मस्तिष्क में कई विचार घूम रहे थे। जैसे ही उसके वचन बोले गए, घने जंगलों में और पहाड़ों के ऊपर इस प्रकार के पशु प्रकट हुए जो पहले कभी नहीं आए थे। वे जंगली जानवर थे जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बोले गए थे। लंबे समय से प्रतीक्षारत उन्होंने अपने अनोखे चेहरों के साथ अपने अपने सिरों को लहराया और हर एक ने अपनी अपनी पूंछ को लहराया। कुछ के पास रोएदार लबादे थे, कुछ कवचधारी थे, कुछ के खुले हुए जहरीले दांत थे, कुछ के पास घातक मुस्कान थी, कुछ लंबी गर्दन वाले थे, कुछ के पास छोटी पूंछ थी, कुछ के पास खतरनाक आंखें थी, कुछ डर के साथ दिखते थे, कुछ घास खाने के लिए झुके हुए थे, कुछ के मुंह में खून लगा हुआ था, कुछ 2 पांव से उछलते थे, कुछ 4 खुरों से धीरे धीरे चलते थे, कुछ पेड़ों के ऊपर लटके दूर तक दिखते थे, कुछ जंगलों में इंतजार में लेटे हुए थे, कुछ आराम करने के लिए गुफाओं की खोज में थे, कुछ मैदानों में दौड़ते और उछलते थे, कुछ शिकार के लिए जंगलों में गश्त लगा रहे थे, कुछ गरज रहे थे, कुछ पुकार भर रहे थे, कुछ भौंक रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ ऊंचे सुर, कुछ नीचे सुर वाले, कुछ खुले गाले वाले, कुछ साफ साफ और मधुर स्वर वाले थे, कुछ भयानक थे, कुछ सुंदर थे, कुछ बड़े अजीब से थे और कुछ प्यारे से थे, कुछ डरावने थे, कुछ बहुत ही आकर्षक भोले भाले थे। सब एक एक कर आने लगे। देखो कि वे गर्व से कितने फूले हुए थे। उन्मुक्त जीव थे, एक दूसरे से बिल्कुल उदासीन थे, एक दूसरे को एक झलक देखने की भी परवाह नहीं करते थे। सभी उस विशेष जीवन को जो सृष्टिकर्ता के द्वारा उन्हें दिया गया था और अपने जंगलीपन और क्रूरता को धारण किए हुए जंगलों में और पहाड़ियों के ऊपर प्रकट हो गए। सबसे घृणित, पूरी तरह ढीठ, किसने उन्हें पहाड़ियों और जंगलों का उच्च स्वामी बना दिया था। उस घड़ी से जब से सृष्टिकर्ता ने उनके अधिकार को स्वीकृति दी थी, उन्होंने जंगलों और पहाड़ों पर दावा किया, क्योंकि सृष्टिकर्ता ने पहले से ही उनकी सीमाओं को कस दिया था और उनके अस्तित्व के दायरे को निश्चित कर दिया था। केवल वे ही जंगलों और पहाड़ों के सच्चे स्वामी थे, इसलिए वे इतने प्रचंड और ढीठ थे।
उन्हें जंगली जानवर विशुद्ध रूप से इसलिए कहा जाता था क्योंकि सभी प्राणियों में वे ही थे जो वास्तव में जंगली, क्रूर और अदम्य थे। उन्हें बस में नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें पाला नहीं जा सकता था और वे मानव जाति के साथ सामंजस्य पूर्वक नहीं रह सकते थे या मानव जाति के लिए श्रम नहीं कर सकते थे। क्योंकि उन्हें पाला नहीं जा सकता था और वे मानव जाति के लिए काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें मानव जाति से दूर जीना पड़ा और मनुष्य उनसे संपर्क नहीं कर सकते थे। यह उनके मानव जाति से दूर रहने और मनुष्य द्वारा उनसे संपर्क ना किए जा सकने का ही नतीजा था कि वे सृष्टिकर्ता द्वारा दी गई जिम्मेदारी पूरी करने में सक्षम थे। पहाड़ों और जंगलों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उनके जंगलीपन ने पहाड़ों की रक्षा की और जंगलों का बचाव किया और यह उनके अस्तित्व और प्रसार का सबसे अच्छा संरक्षण और आश्वासन था। साथ ही उनके जंगलीपन ने सभी चीजों के बीच संतुलन बनाए रखा और उसे सुरक्षित किया। उनके आगमन से पहाड़ों और जंगलों को सहारा और आश्रय मिला। उनके आगमन ने शांत और खाली पड़े पहाड़ों और जंगलों में असीम जोश और जीवन शक्ति का संचार किया। इस पल से पहाड़ और जंगल उनके स्थायी निवास स्थान बन गए और वे अपना घर कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि पहाड़ और जंगल उन्हीं के लिए प्रकट हुए और अस्तित्व में थे। जंगली जानवर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और उनकी रक्षा की हर संभव कोशिश करेंगे। उसी तरह जंगली जानवर भी अपने क्षेत्र पर पकड़ बनाए रखने की सृष्टिकर्ता के उपदेशों का सख्ती से पालन करेंगे और सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित सभी चीजों का संतुलन कायम रखने के लिए अपनी पाशविक प्रकृति का उपयोग करते रहेंगे और सृष्टिकर्ता का अधिकार और सामर्थ्य प्रदर्शित करेंगे। आमीन।